इंदौर में जल्द कॉमेडी फिल्म छलिया की शूटिंग शुरू होने वाली है। इस फिल्म में इंदौर के कई कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ के कलाकारों ने माया नगरी मुंबई में खूब नाम कमाया है। अब मैजिशियन फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली हास्य से भरपूर हिंदी फिल्म छलिया की शूटिंग इंदौर में जल्द शुरू होने वाली है। यह फिल्म एक हास्य प्रधान कथा के माध्यम से आम जीवन की चुनौतियां, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक विसंगतियों पर भी प्रकाश डालते हुए लोगों को गुदगुदाएगी। मैजिशियन फिल्म के बैनर तले बनने वाली फिल्म का रिलेशन इंदौर गुरु साथ, जिसका डायरेक्शन करेंगे। इंदौर के अलग अलग इलाकों में उसकी शूटिंग की जाएगी, जिसमें माचिस और लगान फेम राज जुत्सी और लिलीपुट फारूकी के साथ इंदौर के कई कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा। फिल्म के निर्देशक गौरव साध ने बताया कि छलिया एक कॉमेडी शैली की व्यंग्यात्मक फिल्म है। बेसिकली ये पूरी कॉमेडी मूवी है और ये कहानी तीन ऐसे दोस्तों की है जिनके पास में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और उन्हें इमीडिएटली कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए। पैरेलल एक कहानी में एक बहुत अच्छा किरदार है जिसका नाम दलाल है, जो कि सर प्ले कर रहे हैं और वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा समृद्ध है। तो उसके घर में भी एक ऐसी दुनिया चल रही है जिसके उसी दिन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं और पैरेलल वो तीनों दोस्तों की भी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन है पूरी कहानी में, तो वो बड़ा मजा आने वाला है। इंदौर में कहाँ शूट होने वाली है? ये बेसिकली एक कनकेश्वरी माता मंदिर है, वहाँ पे शूट होगा। उसके अलावा 78 में एक मुंबासा कैफे है, वहाँ पे शूट होगा। और मेजर पार्ट जो है पूरी फिल्म का वो एक दलाल हाउस जो हमने बना रखा है, वो खंडवा रोड पे एक बंगला है, वहाँ पे शूट होगा। और इंदौर को हमको उस कहानी पे दिखाना है, तो इंदौर तो कलाकार लगभग इंदौर के रहेंगे इसमें या आउटसाइड से मुंबई से राज सर आए? राज सर हैं, सुगमी जोशी जी हैं और लिलीपुट सर हैं और छाया सोनी भी इंदौर से नहीं है, ये बाहर से हैं। ये साउथ की और जो मूवीज कर चुकी हैं। और जो सौरभ जी हैं ये भी इंदौर से नहीं है, ये बाहर से हैं। एक और गुड्डू का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो लखनऊ से है। तो बहुत सारे बाहर के भी कलाकार हैं। उसके साथ में हमने मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे कलाकार रखे हुए हैं, तो उसी तरीके से अलग किया। आपका नाम? गौरव साध। सवाल आपका है सर, किस तरह से ये फिल्म आम जन को मनोरंजन करती हुई, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह टेम्पो चल रहा है, हर जगह एक आदमी शांति चाहता है, हंसना चाहता है। तो ये फिल्म छलिया किस तरह से लोगों को हाथ? देखिए, शांति जो आपने लफ्ज पहला ही कह दिया, तो शांति तो हम कितनी प्रदान कर पाएंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम मनोरंजन उनको पूरा दे देंगे। हमारे हाथ में जो है वो लिफाफा आएगा, तो वो लिफाफा गौरव जी जो है उन्होंने वो लिफाफे के अंदर माल रख दिया है। अब हमारा काम है इस किरदार की उस माल को हम लोग को रियल बनाना है और लोगों को मजा आना चाहिए। आज हमने रिहर्सल की अपनी पहली और हम सब को मजा आया रिहर्सल करके। टुगेदर एज एक्टर्स हमने एक दूसरे को सुना, एक दूसरे के सीन सुने, तो हमको उसमें मजा आया। और जब कलाकारों को उसमें मजा आता है, इसका मतलब है जब हम सीन करेंगे तो मजा तो आएगा ही आएगा। अगर हमें मजा आता है सर, तो मैं एक बात शर्तिया आप सबको, सारी ऑडियंस को बता सकता हूँ कि भैया जिस दिन हमें मजा आ गया काम करने में, आपको शर्तिया मजा आएगा। ये हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं। कॉमेडी फिल्मों को लेकर हिंदी बॉलीवुड में अभी भी बहुत काम बचा है सर, क्योंकि जिस तरह से चार्ली चैपलिन ने शुरुआत की थी और जो कल्चर जो इंडियन कॉमेडी में शुरू हुआ, लेकिन वो आज वल्गरिटी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मैसेज होना चाहिए कॉमेडी का, वो थोड़ा पुराना चेंज हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि कहीं पे अगर आप ये टिप्पणी कर रहे हैं कि वल्गर हो गया है, तो ये टिप्पणी जब हम लोग को अभी सुनाई नहीं दे रही है, बिकॉज आई थिंक उसको देखने इतने लोग आ रहे हैं कि वो उसके कलेक्शन की आवाज में ना, कॉइन्स की थुम थुम में ये आवाज कहीं दब रही है कि वल्गैरिटी की तरफ हमारी फिल्में जा रही है। अब उसमें उत्तरदायित्व हमारा भी है, लेकिन आपका भी है। जब तक साझेदारी नहीं होगी हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमें मालूम है कि बहुत बड़ा तबका है जिसको अगर हम टेस्टी एंटरटेनमेंट देंगे जो कि थोड़ा सा वल्गर टाइप में है, जो हमारे नाटक में भी है, हर चीज में है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, हमारे ट्रेडिशन वो है, लेकिन हम सोचते हैं जब फिल्म हम बनाएंगे तो भाई इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखो, सो दैट सब बैठ के देख रहे हैं और ये ऑल दीज थिंग्स यह मद्देनजर रखना है। लेकिन जो समाज में चल रहा है उसको भी तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा।
क्योंकि हम तो वही दर्शा रहे हैं जो है, और उसका हम चाह रहे हैं आप लोग उसका आनंद लें। लेकिन कुछ चीजें आड़ी टेढ़ी हैं, कुछ चीजें समझाने में थोड़ा मजाक लगता है, वो मजाक अश्लील हो सकता है, लेकिन उस आवाज को बहुत ज्यादा लोग नहीं उठा रहे कि थोड़ा अश्लीलता की तरफ हम जा रहे हैं। जिस दिन आई थिंक पब्लिक ने ये आवाज ज्यादा जोर से उठाई तो हम तो गुलाम हैं, हम तो एकदम मान लेंगे। तो बात ओटीटी की भी चल रही थी, ओटीटी पर ही ज्यादा अश्लीलता फैल रही है। देखिए सर, अब दो बातें हैं। एक आप मुझे एक बात बताइए, between you and me, है ना, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग सब मॉडर्न लोग हैं, आज के जमाने के लोग, कि जो ओटीटी पे चल रहा है क्या हम उसको मिस नहीं कर रहे थे जो फॉरेन फिल्में देख रहे हैं? एक बात बताएं, क्या हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी दुनिया का हिस्सा हैं, मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा है, तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा हैं और बनना चाहते हैं तो फिर मॉडर्न वर्ल्ड में तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एज एन इंडियन हमारी सभ्यता के हमको लगता है खिलाफ। लेकिन वही जो मैंने मूल बात आपको बुनियादी बात बोली कि अगर इसके खिलाफ हल्ला होगा तो फिर हम शांत हो जाएंगे। सर इग्नोर ही क्यों चुना शूटिंग के लिए आपने? ये तो गौरव साहब बताएंगे, इनके पेट में ये बात कई दिनों से है, आप उनसे पूछिए। ये मेरे ही दिमाग में था कि